एक आदमी जो साइकिल पर सवार हो ताबीज, अंगूठिया आदि छोटा मोटा सामान बेचता था और खुद को एक धार्मिक चमत्कारी बाबा बताता था, वहीं आगे चलकर एक अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण गिरोह का सरगना बन गया। यही नहीं, उसके पास 40 बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए, लगभग 13 मिलियन डॉलर जमा पाए गए। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की यूं रातों रात फटेहाल से दौलतमंद बनने की दास्तान किसी बॉलीवुड फिल्म की पटकथा जैसी लगती है, लेकिन इस कहानी के भीतर छिपा डरावना सच सबके दिलोदिमाग को झकझोर कर रख देता है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए छांगुर बाबा पर हजारों भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने का आरोप है। उसका नेटवर्क खास तौर पर हिंदू महिलाओं को निशाना बनाता था। यह पूरा मामला धमकी, वसूली, हिंसा, यौन शोषण, पैसे का प्रलोभन, डराने धमकाने और मानसिक ब्रेनवॉश जैसी गंदी चालबाजियों से भरा पड़ा है। हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग की भूमिका भारत में लंबे समय से चिंता का विषय रही है। फरवरी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कुछ एनजीओ शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के नाम पर विदेशों से पैसा लाते हैं और फिर उसे धर्मांतरण पर खर्च करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसी संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। नवंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने ऐलान किया कि अगर किसी भी एनजीओ का नाम धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों या किसी आतंकवादी कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा पाया गया, तो उसका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। छांगुर मामला दिखाता है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए हो रहा है। यह रैकेट बताता है कि अब अनौपचारिक नेटवर्क और कट्टरपंथी तत्वों के जरिए अवैध विदेशी धन भारत लाया जा रहा है। यूपी एटीएस की रिपोर्ट के मुताबिक छांगुर विदेशी फंडिंग की मदद से एक आतंकी प्रशिक्षण केंद्र बनाने की साजिश भी रच रहा था। इस रैकेट के इस सरगना पर आरोप है कि उसने अलग अलग विदेशी स्रोतों से, खाड़ी देशों और शायद पाकिस्तान से भी करीब 500 करोड़ रुपए, लगभग 60 मिलियन डॉलर 40 बैंक खातों के जरिए हासिल किए। फिलहाल इस मामले की यूपी एटीएस और प्रवर्तन निदेशालय एड सहित कई एजेंसियों द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और समय के साथ और भी तथ्य सामने आएंगे। लेकिन छांगुर मजहबीकरण कांड एक बहुत बड़ी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा प्रतीत होता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार देश भर में ऐसे कई जिहादी नेटवर्क सक्रिय हैं जो यौन शोषण, जबरन धर्मांतरण, ब्लैकमेल और विदेशी पैसों से भारत को अस्थिर करने के कट्टरपंथी इस्लामिस्ट फॉर्मूले के अनुसार काम कर रहे हैं। पैसे का लालच, लव जिहाद, यौन शोषण और ब्लैकमेल। साइकिल पर ताबीज और अन्य छोटा मोटा सामान बेचने वाला छांगुर बाबा सऊदी अरब और मुंबई में कुछ समय बिताने के बाद से ही रातों रात अमीर बन गया। उसने कथित तौर पर इन दोनों जगहों में ही बेहद ताकतवर नेटवर्क्स खड़े किए। यही आदमी आगे चलकर धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड बना और बलरामपुर, यूपी की चांद औलिया दरगाह से अपना पूरा नेटवर्क चलाने लगा। मनोवैज्ञानिक दबाव, मानसिक ब्रेनवाशिंग, धार्मिक प्रवचन और शिजराए तैयबा नाम की किताब का इस्तेमाल कर लोगों को धर्म बदलने के लिए फंसाना, हिंदुओं के धर्मांतरण की साजिश को अंजाम देने की प्रक्रिया में ये छांगुर बाबा के पसंदीदा हथकंडे थे। छांगुर बाबा का गिरोह हिंदू महिलाओं को निशाना बनाता था। उन्हें पैसे, नौकरी, पढ़ाई जैसे लालच देकर फंसाया जाता। मुस्लिम युवकों को हिंदू पहचान छुपाकर लव जिहाद का नाटक करने के लिए तैयार किया जाता ताकि वे लड़कियों को अपने जाल में फंसा सकें। बाद में उन पर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया जाता। मीडिया रिपोर्टों में सामने आया है कि इस नेटवर्क में यौन शोषण, बलात्कार और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसी घिनौनी करतूतें भी शामिल थी। छांगुर के इस धर्मांतरण कांड का शिकार बनी कई महिला पीड़िताओं ने लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा जुलाई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर अपने अनुभव साझा किए।
महिलाओं ने आरोप लगाया कि छांगुर बाबा ने न सिर्फ उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया, बल्कि उसने अपने साथियों को बार बार उनका बलात्कार करने के आदेश भी दिए। पीड़िताओं ने यह भी बताया कि इस नेटवर्क के जरिए हिंदू लड़कियों को अवैध तरीके से पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों तक में सप्लाई किया जा रहा था। ओपी इंडिया की एक रिपोर्ट में कई पीड़ितों की दर्दनाक गवाही दर्ज है, जिसमें बताया गया है कि कैसे छांगुर बाबा ने हिंसा, यौन शोषण, धमकी, डराने धमकाने और ब्लैकमेल का इस्तेमाल करके लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। बलरामपुर के एक हिंदू युवक हरजीत को नौकरी देने का लालच देकर फंसाया गया। बाद में उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर परेशान किया गया और आखिरकार छांगुर बाबा और उसके साथी ने उससे जबरन इस्लाम कबूल करवाया। उत्तर प्रदेश के ज्योतिर्गमय राय का आरोप है कि छांगुर बाबा ने उसका ब्रेन वॉश किया और उसे बाकायदा यह धमकी दी कि अगर वह परिवार सहित इस्लाम नहीं अपनाएगा तो उसकी बेटियों की हत्या कर दी जाएगी। लखनऊ की एक हिंदू महिला मानवी शर्मा लव जिहाद की शिकार बनी। बाद में उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा उनका निकाह उसी लड़के से करा दिया गया, वह भी छांगुर बाबा की निगरानी में। इस गिरोह ने उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया। संचित, जो छांगुर बाबा के घर पर काम करता था, को इस्लाम अपनाने के बदले मकान, मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए तक का लालच दिया गया। जब उसने मना कर दिया तो उस पर बलात्कार का झूठा केस लगा दिया गया और उसकी पत्नी को भी फर्जी आरोपों की बिनाह पर जेल भेज दिया गया। छांगुर ने इतना मजबूत नेटवर्क बना लिया था कि जो हिंदू धर्म बदलने से इनकार करते, उनकी जमीन जायदाद तक हड़प ली जाती। पुलिस और अदालतों में पकड़ का इस्तेमाल कर निर्दोषों को झूठे केस में फंसाया जाता। यूपी एटीएस ने बलरामपुर कोर्ट के क्लर्क राजेश उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप है कि वह पुलिस थानों से कोर्ट ऑर्डर निकलवाकर लोगों पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाता था। यानी कि लोग सिर्फ हिंदू बने रहने की कीमत चुकाते हुए जेल तक पहुंचाए जा रहे थे। हिंदू पहचान का ढोंग। जैसे जैसे छांगुर बाबा धर्मांतरण रैकेट के बारे में और अधिक जानकारी सामने आई, यह खुलासा हुआ कि उसने अपना संबंध आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, से होने का झूठा दावा किया था और स्वयं को भारत प्रतिकार सेवा संघ नाम की एक संस्था का अवध क्षेत्र का महामंत्री बताया। इस संस्था का नाम जानबूझकर ऐसा रखा गया था ताकि लोगों को भ्रम हो कि इसका संबंध आरएसएस से है। अपने इस झूठ को सच का जामा पहनाने के लिए संगठन के संस्थापक, जो खुद भी आरोपी है, ने नागपुर में, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, एक नकली दफ्तर तक खोल दिया। इतना ही नहीं, संगठन के लेटरहेड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छापकर वह भोले भाले लोगों का विश्वास जीतता और अपने संगठन की प्रामाणिकता सिद्ध करता। छांगुर बाबा की यह चाल इस्लामिक सिद्धांत अलतकिया को दर्शाती है, जिसमें गैर मुसलमानों, काफिरों को धोखा देने और उनसे झूठ बोलने की खुली छूट दी जाती है, ताकि उनका विश्वास जीतकर उनका धर्म भ्रष्ट किया जा सके। विदेशी फंडिंग का जाल। जांच में यह सामने आया कि छांगुर बाबा को करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली थी। इनमें से 200 करोड़ रुपए की पुष्टि हो चुकी है, जबकि बाकी 300 करोड़ रुपए कथित तौर पर नेपाल के अलग अलग बॉर्डर जिलों में खोले गए 100 बैंक खातों के जरिए छांगुर बाबा तक पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के इन बैंक खातों में इस्लामिक देशों से पैसे आते थे। इस धर्मांतरण रैकेट की विदेशी फंडिंग की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (एड) कर रही है। शुरुआती नतीजे बताते हैं कि बाहर से आए पैसे को संपत्ति खरीदने में लगाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गैरकानूनी फंड मुख्य रूप से कुछ लोगों को ट्रांसफर किए गए ताकि वे करोड़ों की जमीन जायदाद खरीद सकें और निर्माण कार्यों में पैसा लगा सकें। ओपी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस)
ने एक डायरी बरामद की जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के नाम दर्ज थे जो इस धर्मांतरण कांड के संभावित टारगेट थे। जांच में यह भी सामने आया कि छांगुर बाबा ने बेहिसाब दौलत इकट्ठा कर ली थी। इसमें शोरूम, लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों की प्रॉपर्टीज और अनेकों विदेशी यात्राएं शामिल थी, विशेषकर खाड़ी देशों की यात्राएं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि छांगुर नेपाल के काठमांडू गया था ताकि पाकिस्तान की आईएसआई से संबंध मजबूत कर सके। वह कथित तौर पर धर्मांतरित हिंदू महिलाओं की शादी आईएसआई एजेंटों और नेपाल में छिपे स्लीपर सेल ऑपरेटिव से कराने की भी साजिश रच रहा था। इसके अलावा वह यूपी के बरहनी इलाके में अपना ठिकाना बनाने की फिराक में था और उसकी योजना थी कि रोहिंग्या शरणार्थियों को हिंदू बनाकर पेश किया जाए ताकि वे और लोगों को फंसाकर उनसे इस्लाम कबूल करवा सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छांगुर बाबा का धर्मांतरण रैकेट कई राज्यों तक फैला हुआ था, जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल थे। इनमें से उसका सबसे बड़ा ठिकाना उत्तर प्रदेश ही माना जाता था। इंडिया टुडे की कवरेज के अनुसार उसके संबंध अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठनों से भी थे, जिनमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरब, दावत इस्लामी, मुस्लिम वर्ल्ड लीग और इस्लामिक यूनियन ऑफ नेपाल जैसे संगठन शामिल थे। छांगुर मामले को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ एक बड़ी साजिश के रूप में भी देखा जा रहा है। छांगुर और उसके साथियों पर विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी कामों के लिए करने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक यह गैंग एक इमारत को आतंकवादी कैंप बनाने की साजिश भी रच रहा था। छांगुर धर्मांतरण रैकेट ने इस संभावना को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है कि भारत के इस्लामिक धर्मांतरण नेटवर्क का ताल्लुक वैश्विक आतंकवाद से हो सकता है। पहले भी कई बार लव जिहाद को आतंकवादी संगठनों ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। हिंदू लड़कियों को फुसलाकर इस्लाम कबूल करवाना और फिर उन्हें चरमपंथी गतिविधियों में धकेल देना। 2021 में एटीएस ने एक और बड़े धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें जांच प्रक्रिया के बाद यह तथ्य सामने आया कि मुख्य आरोपी का कनेक्शन पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद से था और इस नेटवर्क को कथित तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई से फंडिंग मिलती थी। इसी तरह जून 2025 में प्रयागराज की एक नाबालिग दलित लड़की को केरल ले जाकर जबरन इस्लाम कबूल करवाने और फिर उसे जिहादी नेटवर्क में शामिल करने का मामला सामने आया। इतने सबूत और घटनाओं के बावजूद वामउदारवादी तंत्र इन्हें महज हिंदुत्व की साजिश बताकर नकारते रहते हैं। द केरल स्टोरी इसका एक ताज़ा उदाहरण है, एक ऐसी फिल्म जिसने लव जिहाद की सच्चाई को ईमानदारी और निर्भीकता के साथ उजागर किया, लेकिन उसके इस प्रयास का वामउदारवादी इकाइयों और कट्टरपंथी इस्लामिस्टों ने जबरदस्त विरोध किया। फिल्म में यह दिखाया गया था कि कैसे व्यवस्थित तरीके से हिंदू और ईसाई लड़कियों से इस्लाम कबूल करवाकर आगे चलकर उन्हें आईएसआईएस की दुल्हनें बना दिया जाता है, यानी उनका निकाह आतंकवादियों से करवा दिया जाता है, जिससे वे इन कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने को मजबूर हो जाती हैं। अब छांगुर गिरोह के एक्सपोज होने के बाद इसकी पूरी संभावना है कि वोक तंत्र एक बार फिर इस्लामोफोबिया का रोना रोकर इस कट्टरपंथी इस्लामिस्ट मशीनरी की असली सच्चाई को दबाने की कोशिश करेगा। हिंदू महिलाओं को निशाना बनाना, जनसांख्यिक संतुलन को बिगाड़ने की एक साजिश। छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट के निशाने पर मुख्यतः हिंदू महिलाएं थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस नेटवर्क के जरिए जितने भी लोगों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाया गया, उनमें से कम 1500 महिलाएं थीं। छांगुर बाबा खास तौर पर उन महिलाओं को टारगेट के तौर पर चुनता था जो कमजोर परिस्थितियों से जूझ रही होती थीं, जैसे गरीब, विधवा या मुश्किल हालातों से जूझ रही महिलाएं। भास्कर इंग्लिश की एक रिपोर्ट, जिसमें कई महिला पीड़ितों की गवाही दर्ज है,
बताती है कि छांगुर का गिरोह ज्यादातर 30 साल से कम उम्र की महिलाओं को ही निशाना बनाता था। इन महिलाओं से इस्लाम कबूल करवाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते, लव जिहाद, पैसों का लालच, मानसिक दबाव, यौन हिंसा, धमकी और ब्लैकमेल। छांगुर अपने साथियों से बात करते समय कोड भाषा का इस्तेमाल करता था। वह हिंदू महिलाओं को प्रोजेक्ट्स और धर्मांतरण को खेत जोतना कहकर संबोधित करता। जांच में एक बेहद चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि गिरोह ने जाति के हिसाब से रेट लिस्ट बना रखी थी। ब्राह्मण, सिख या क्षत्रिय महिलाओं के धर्मांतरण लिए 15-16 लाख रुपए, ओबीसी महिलाओं के लिए 10-12 लाख रुपए और अन्य जातियों की महिलाओं के लिए 8-10 लाख रुपए तक की राशि तय की गई थी। दरअसल इस्लामिक धर्मांतरण इंडस्ट्री का मुख्य टारगेट हिंदू महिलाएं ही हैं, क्योंकि इसका प्रमुख मकसद जनसांख्यिकी संतुलन को अस्थिर करना है, ताकि राजनीतिक वर्चस्व कायम किया जा सके और आखिरकार शरिया कानून लागू किया जा सके। यही वजह है कि लव जिहाद की स्ट्रेटेजी इस्लामिक कट्टरपंथियों की मुख्य रणनीति रही है। हिंदू महिलाओं को फंसाकर उन्हें इस्लाम में शामिल करना और फिर नियंत्रित प्रजनन के जरिए जिहाद को आगे बढ़ाना इस्लामिक कट्टरपंथियों का घोषित लक्ष्य है। 2023 में महाराष्ट्र एटीएस ने खुलासा किया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई), एक ऐसा संगठन जिसे केंद्र सरकार ने 2022 में प्रतिबंधित कर दिया था, का मकसद 2047 तक भारत में इस्लामिक राज कायम करना था। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु वह विदेशी मदद से हथियार और गोला बारूद जुटाने की योजना बना रहा था। सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाते समय उसके कई प्रकार की गैरकानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का हवाला दिया था, जिनमें आतंकवाद, आतंकी फंडिंग, टारगेटेड किलिंग्स, समाज में अशांति फैलाने और भारत की अखंडता व सुरक्षा को खतरा पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। गजवाए हिंद की विचारधारा पर भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है। यह विचारधारा भारतीय उपमहाद्वीप के गैर मुसलमानों को काफिर कहकर या तो उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने की पैरवी करती है या फिर उनके अस्तित्व को जड़ से मिटा देने की बात करती है। लेकिन वामुदारवादी तंत्र हर बार लव जिहाद से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स को इस्लामोफोबिक साजिश बताकर खारिज कर देता है। हालांकि छांगुर बाबा जैसे बड़े धर्मांतरण रैकेट यह कड़वी सच्चाई उजागर करते हैं कि गजवाए हिंद का एजेंडा कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका सबसे दर्दनाक शिकार बनती हैं हिंदू महिलाएं। हिंदू आखिर कब जागेंगे? एक तरफ तो छांगुर बाबा धर्मांतरण रैकेट जैसे मामले हैं, जहां हजारों भोले भाले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया और करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग का खेल सामने आया। दूसरी तरफ हैं वो सेक्युलर हिंदू, जो कट्टरपंथी इस्लामिक चरमपंथ के खतरों से पूरी तरह से बेखबर हैं। उल्टा वे तो विज्ञापनों और पॉप कल्चर में महिमा मंडित की जाने वाली लव जिहाद की कहानियों को सांस्कृतिक मेलजोल के नाम पर खुशी खुशी मनाते हैं। विडंबना यह है कि कई लिबरल और प्रोग्रेसिव हिंदू अनजाने में ही इन धर्मांतरण रैकेट्स के चीयरलीडर, समर्थक बन जाते हैं और कई बार तो जाने अनजाने में उनके मददगार भी साबित होते हैं। हालांकि कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बने हुए हैं, लेकिन इन रैकेट्स के पास ऐसे शातिर तरीके हैं जो आसानी से कानून की पकड़ में नहीं आते। ऊपर से वोक समूह का जबरदस्ती का नैतिकता प्रदर्शन, वर्च्यू सिग्नलिंग, इन खतरों को पहचानने की बजाय उल्टा उन्हें ढक देता है। नतीजा यह निकलता है कि हिंदू समाज न सिर्फ इन चुनौतियों को समय रहते पहचानने में नाकाम रहता है, बल्कि कई बार तो जाने अनजाने में खुद ही इनकी सच्चाई पर पर्दा डाल देता है। समापन। कट्टरपंथी इस्लामिस्ट तंत्र द्वारा हिंदुओं का धड़ल्ले से कराया जा रहा धर्म परिवर्तन आज भी एक गंभीर चिंता का विषय है। इसका मकसद सिर्फ भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता,
सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक आत्मा को जड़ से नष्ट करना है। सरकार और प्रशासन इस धर्मांतरण इंडस्ट्री पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकते। अतः इस पर अंकुश लगाने का असल दायित्व हिंदू समाज का ही है। आज समय की मांग है कि हिंदू समाज आत्ममंथन कर अपने धार्मिक तंत्र को मजबूत बनाए। भारत की सभ्यता की आत्मा पर यह जो संकट आन पड़ा है, इसका एकमात्र स्थायी समाधान धार्मिक पुनर्जागरण है।